हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीके टू जेड में। ये जो वीडियो है क्लास 11th में बायोलॉजी का जिनका एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में, तो हम 12th 11 का करवा नहीं रहे थे, तो हमको मिला कहीं से क्वेश्चन इसका आंसर करवाने के लिए, तो हम ऑब्जेक्टिव का सारा का आंसर करवा दे रहे हैं। एक्चुअली इसमें है क्या कि क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, तो हम मंगवाए, तो इसमें मेरे को साफ साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको किसी का हिंदी में किसी का इंग्लिश में पढ़ के समझ में थोड़ा थोड़ा आ जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे कि हम आंसर को टिक कर देंगे, जो हमको समझ में आएगा उसको पढ़ देंगे, और बाकी जो नहीं समझ में आएगा तो उसका हम आंसर लगा देंगे। आप उसको अपना पास क्वेश्चन होगा तो आप इंग्लिश में उसको पढ़ लीजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ठीक ठीक ही हो जाए, गड़बड़ होगा नहीं, लेकिन फिर भी जिसमें नहीं समझ में आएगा तो आप उसका आंसर से समझ लीजिएगा। और हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, आप उसको अगर अंग्रेजी मीडियम है तो आप अंग्रेजी में उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि स्पंज किस स्तर का संगठन दर्शाता है। तो स्पंज जो होता है ना, वो कोशिकीय स्तर का स्पंज दर्शाता है, मतलब सेलुलर लेवल। तो ठीक है, 1 का आंसर बी यहाँ पे सही लिखा हुआ है। 1 का बी हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका एवं ऊतक किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त में प्रत्यक्ष रूप से डूबे रहते हैं। तो ये हो जाएगा खुले परिसंचरण तंत्र में, मतलब कि ये 2 का आंसर आप ए लगाएंगे। 2 का आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है वे कहलाते हैं। तो 2 में रहेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द्विकोरिक, यहाँ पर अंग्रेजी में आप इसको समझ लीजिएगा डायपोलो ब्लेसिस, तो आंसर ये लगाएंगे 3 का। 4 में है कि मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा वाले प्राणी को कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलोमेट और हिंदी में बोलेंगे प्रगृही। तो मतलब ए आंसर लगाएंगे, 4 का आंसर लगाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्पंजोसील किस संघ का मौलिक लक्षण है। तो 5 का आंसर आप लगाएंगे सी, पेरीफेरा, जो पहले से आंसर सही लगाया हुआ है यहाँ पे। 5 का आंसर लगाएंगे सी। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉलिप एवं मेडुला पाए जाते हैं। तो 6 का आंसर आप लगाएंगे ए, सेलिट्रेटा में। हम यहाँ पर क्या करें, इसको भी टिक कर ही देते हैं। तो 6 का आंसर आप लगा लीजिएगा ए, सेलिट्रेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्लियर पिक्चर आता तो इतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप लोग का आंसर हम सही से करवा देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। इसमें हमको अंग्रेजी में दिख रहा है कि ये कह रहा है वेनिस फ्लावर, वही ना है, हाँ वेनिस फ्लावर बास्केट है। तो ये जो होगा ना, आप जो लगाए आंसर 7 का, ये 7 का आंसर डी होगा। इसका एक क्रीमी होता है, तो ये वार्म होता है, तो आप 7 का आंसर डी लगाएंगे। 7 का आंसर क्या लगाएंगे? 7 का आंसर डी लगाएंगे। तो हम इसको भी टिक कर दे रहे हैं, 7 का आंसर आप डी लगाएंगे, डी। 7 का आंसर होगा डी, एक क्रीमी होगा। 8 नंबर में बोल रहा है कि फीता कृमि किस संघ का प्राणी है। तो आप लगाएंगे 8 का आंसर में डी। 8 में लगे चपटे कृमि करके होगा, तो 8 का आंसर आप लगाएंगे डी। हम यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। 8 का आंसर लगाएंगे डी। 9 नंबर बोल रहा है कि अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार पेशियाँ पाई जाती है। तो अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार पेशियाँ पाई जाती है आर्थ्रोपोडा में। तो ये होगा आंसर आर्थ्रोपोडा। आप मेरा आवाज़ को ध्यान से सुनते रहिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। 10 नंबर बोल रहा है रेडियल है ना, हाँ ठीक है, रेडियल बोल रहा है। तो ये रेडियल वाला जो आंसर हो जाएगा 10 का, तो 10 का आंसर आप लगाएंगे एनेलिडा, ए लगाएंगे। 10 का आंसर लगाएंगे ए। 11 नंबर बोल रहा है जिम्नोस्पर्म में बीजांड होते हैं। तो आप 11 का आंसर लगाएंगे अनावृत्ति, इसको बोलते हैं एक्सपोज। तो आंसर लगाएंगे 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है जिम्नोस्पर्म के परागकण हैं। तो 12 का भी आप आंसर लगाएंगे ए, न्यूनीकृत। 13 नंबर बोल रहा है कि सेलीजिनेला में क्या पाया जाता है। तो आप 13 का भी आंसर लगाएंगे ए, उसमें पाया जाता है तना, मूल तथा पत्तियां। तो 13 का भी आंसर आप लगाएंगे ए। उसके बाद 40 नंबर में आते हैं। 40 नंबर कह रहा है कि मांस के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था होती है।
तो आप 14 का आंसर लगा देंगे बी। इसमें होता है युग्म कोद्भिद, इसको आप अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मास में कायिक जनन द्वितीय प्रथम हेतु डैश द्वारा पूरा होता है। तो 15 का आंसर लगाएंगे बी, विखंडन एवं मुकुलन। तो इसका भी हम टिक कर ही दे रहे हैं, विखंडन एवं मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। तो टेरिडोफाइटा उदाहरण है किसका? तो यह ऑप्शन नंबर होगा सी, सेलाजिनेला का। तो आप 16 का लगाएंगे सी आंसर, 16 का लगाएंगे सी, टिक कर दिए। उसके बाद 17 नंबर बोल रहा है कि संतति एकांतरण की परिघटना मौलिक गुण है। द फेनोमेनॉन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द। 17 का आंसर लगाएंगे ए, पाद प्लांट होगा इसका। तो 17 का आंसर हो जाएगा प्लांट। आगे बढ़ते हैं, इससे फिर थोड़ा प्रिंट ठीक आया होगा 18 वाला में। ये प्रिंट का ही थोड़ा सा दिक्कत हो गया, नहीं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये 18 किधर है? यहाँ से ठीक होगा, इसमें थोड़ा ठीक आया है, ठीक है, यहाँ से दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से और आसान हो जाएगा। इसमें बोला 18 नंबर में कैप्सिन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा जंतुओं में। तो 18 का आप लगाएंगे आंसर बी, जंतुओं में। उसके बाद है दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का सम्मिलन होना कहलाता है। तो आप 19 का आंसर लगाएंगे प्लाज्मोगेमी होगा इसका, प्लाज्मोगेमी होगा। 19 का आंसर होगा ए। 20 नंबर है कि परजीवी का उदाहरण। देखिए परजीवी का इसमें उदाहरण पूछ रहा है 20 में। तो बाघ परजीवी नहीं है, चींटी परजीवी नहीं है, परजीवी में हो जाएगा फीता कृमि। तो आप 20 का आंसर लगा देंगे सी। 20 का आंसर क्या लगा देंगे? सी। 20 का आंसर लगाएंगे सी। 21 में बोल रहा है, 21 का हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो अब 21 का रहने देते हैं। 22 नंबर 22 में बोल रहा है कि पृष्ठ रज्जु कहाँ उत्पन्न होती है, यही ना पूछ रहा है। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा मध्य त्वचा में, ये हो जाएगा मध्य त्वचा में। तो आप 22 का आंसर लगा देंगे बी, मध्य त्वचा में, ये हो जाएगा मध्य में। आप अंग्रेजी में सबको अच्छा से पढ़ लीजिएगा जिनके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कोमल शरीर वाले प्राणी की संघ के सदस्य। तो जो कोमल होता है वो मोलास्का में होते हैं। कोमल जो होगा वो किस में हो जाएंगे? तो मोलास्का में हो जाएंगे। जो सॉफ्ट रहते हैं वो मोलास्का में हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 में बोल रहा है कि ब्लैग्नोलोसस किस संघ का उदाहरण है? ब्लैग्नोलोसस, हाँ ठीक है वही है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी, हेमी कार्डेटा। तो 24 का आंसर आप डी लगा लेंगे, हम यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं। 24 का आंसर आप लगा लेंगे डी। 25 नंबर बोल रहा है साइक्लोएड तथा टिनियोड सल्क पाए जाते हैं। तो आप 25 का आंसर लगा देंगे बी, ओरिस्टिड। हाँ 25 का आंसर लगा देंगे बी, ओरिस्टिड में। 26 नंबर है सरीसृप का उदाहरण है। तो देखिए सरीसृप यानी सांप जैसा रेंगने वाला आता है ना वैसा। तो इसमें घड़ियाल, ये एलिगेटर, ये नहीं हो सकता। गिरगिट को लगा देंगे। 26 का आंसर आप लगा देंगे बी। 26 का आंसर क्या लगाना है? 26 का आंसर लगा देना है बी। उसके बाद 27, 28, 29, 30। 27 नंबर बोल रहा है कि मूसला मूलतंत्र क्या पाया जाता है? मूसला मूलतंत्र में पाया जाता है द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री का आंसर इसमें हो जाएगा ए। तो 27 का आंसर आप लगा देंगे ए, 27 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 28 नंबर बोल रहा है कि रेशेदार मूलतंत्र पाया जाता है। तो ये भी रेशेदार भी उसी में पाया जाता है। तो 28 का भी लगा देंगे आप ए। अब बच गया 29 और 30। तो 29, 30 का भी हम करा ही देते हैं। 29 में बोल रहा है श्वसन मूल पाया जाता है। तो श्वसन मूल जो पाया जाता है वो राइजोफेरा में पाया जाता है। तो आप आंसर लगाएंगे सी। और 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गांठ तथा पेरियां पाई जाती है। तो गांठ तथा पेरियां कहाँ पाई जाएगी? तो ये पाई जाती है तना में। तो इसको स्टेम लगाएंगे। हमको लग रहा है कि मेरे हिसाब से हम सारा का आंसर ठीक करवा दिए हैं। अगर कोई इस क्वेश्चन में कहा डाउट हो जाए या फिर मेरा बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो जाए
तो उसका सबसे बड़ा रीज़न अभी फिलहाल ये था कि हमको समझ में क्वेश्चन कुछ ठीक से नहीं आ रहा था। अपने हिसाब से जो मेरे को सही लगा वो कर दिए हैं। नेक्स्ट बार से हम अपने पास क्वेश्चन रखेंगे या खुद से फोटो स्टेप खींचेंगे तो साफ साफ रहेगा। फिर भी अगर कोई तरह का दिक्कत रहेगा तो माफ़ करिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जितना आंसर सही लगा वो हम करवा दिए। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद।